बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे जो है वो खुशामदीद है। आज हम बात करेंगे ख़ित्ते के हवाले से जो सूरत हाल हो रही है चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, और ये जो फसादात फूटे हैं बांग्लादेश में क्यों फूटे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के पास है, यानी कि इसका जो है वो जो इदराक है वो अमेरिका तक करता है। और उसके जो आपको पता है कि जो पेंटागन के चीफ़ हैं उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया, सिर्फ ये कह के कि हम जो है वो चाइना से 20 साल पीछे हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम चाइना और भारत की बात करें तो भारत ने क्या किया है कि इसराइल से मदद मांगी है, उससे एयरफोर्स की और उसकी फ़ौजी मदद मांगी। भारत ने चाइना के ख़िलाफ़ जो है वो इसराइली मिसाइल जो हैं वो नष्ट कर दिए। क्या इस सूरत हाल है कि भारत जो है वो मरकज़ बना हुआ है और उसकी हर किसी के साथ जो है इस वक्त लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है। वो भारत बार बार धमकियाँ दे रहा है पाकिस्तान को कि हम जो कुछ उसके फसादात हो रहे हैं और वो सारा का सारा मलबा डाल रहा है पाकिस्तान पे। अच्छा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मकबूजा कश्मीर जो है उसमें भी भारत को बहुत ज़्यादा जो है वो अपने मुखालफत झेलना पड़ रही है और काफ़ी जो है वो सख्त किस्म के उसको जो रद्दमल सामने आ रहा है। हम शुरू करते हैं बंगाल से, यानी कि बांग्लादेश से हम लोग शुरू करते हैं। और बंगाली जो हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, यानी कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको जो है वो मारना शुरू कर दिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, अच्छा वहाँ के हिंदुओं ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा से अपील भी कर ली है। बांग्लादेश में आपको पता है कि पिछले दिनों जो है वो एक वीडियो वायरल हुई थी एक मंदिर की, जिसमें जो है वो एक देवता के सामने हिंदू जो है उन्होंने कुरान शरीफ की बेइज्जती की कदमों में आके, और उस वीडियो को वायरल कर दिया गया। एक सोचने वाली बात है कि एक वीडियो जो है वो आप एक देवता के साथ एक बेइज्जती तो आप कर रहे हो, अकेले में तो पता नहीं लोग क्या क्या करते होंगे, लेकिन एक वीडियो आप वायरल कर रहे हो, ठीक है, और वायरल करने के बाद जो है उसके बाद फिर बताया भी जा रहा है कि कौन सा मंदिर है। मंदिर में जो है वो एक मुसलमान तो कोई काम नहीं करने जाएगा, सारे हिंदू ही होंगे, तो बाकायदा एक साजिश के तहत ये वीडियो वायरल की गई। अच्छा, ये वीडियो जो है बेसिकली ये पुरानी वीडियो है और इस पुरानी वीडियो को वायरल किया गया है ताकि फसादात उठें मुसलमानों का चेहरा ऐसा दिखाने के लिए कि ये जो है वो, क्योंकि हिंदुओं का चेहरा बहुत ज़्यादा ऐसा दिख गया था। भारत के बारे में बातें होने लगी थी, भारत के बारे में ये बातें होने लगी थी कि यहाँ पर जो है वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ काम होता है, उनको मारा जाता है, उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उनको तंग किया जाता है। तो भारत जो है उसका एक बुरा सा एक जो चेहरा था वो दिखने को आ रहा था सबके सामने। फिर एक हम ये बात, एक पहलू हम ये सोचते हैं, फिर आगे हम इसके बारे में और तबसरा करेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ी भारत के अपने अंदरूनी हालात के बारे में। भारत में इस वक्त सिखों का और हिंदुओं का जो है टाकरा बिल्कुल तैयार है, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का टाकरा बिल्कुल तैयार है वहाँ पे, इसलिए कि कल एक ऑल इंडिया मेडिकल जो साइंसेस है उसके एक थिएटर हुआ था और उसमें एक बेहरमती या बदतहज़ीबी की गई, और उसके अलावा जो है फिर सिखों के जो है वो गुरु नानक जो है उनकी जो है वो बेइज्जती की गई, उनकी बेहुरमती की गई। उसके बदले में सिखों ने क्या किया है कि उन्होंने उस शख्स के हाथ पाँव काट के वीडियो वायरल कर दी, ठीक है। ये आप देखेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रही है तैश दिलाया जा रहा है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को आपस में तैश दिलाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया में ये सूरत हाल है, इंडिया में जो है वो एक आग से लगी हुई है मज़हब की बुनियाद पर। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो है वो हिंदुओं को, जो क्योंकि उनकी अक़लियत है वहाँ पे हिंदुओं की, तो वहाँ पे जो है वो बंगालियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि बंगाली इस वक्त तैश में है, मुसलमान बंगाली जो हैं, और वो उस वक्त जो है वो बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी हिंदुओं को जो है वो इस वक्त मार रहे हैं। पंडित मार चुके हैं वो कई, और इसके अलावा जो पंडितों पे हमला हुआ है, एक मंदिर से खाली सिर्फ जो है वो 16 बम बरामद हुए हैं। अच्छा, ये पिछले तकरीबन जो है ना 5 से 6 दिन से ये सब कुछ सूरत हाल चल रही है बांग्लादेश में। एक वीडियो वायरल होने के बाद जो फिर वहाँ पे तैश उठा, मुसलमानों ने जो है वो बहुत गुस्सा किया और जाके उस मंदिर पर पथराव किया और वहाँ से सामान निकाल के फेंक दिया। अच्छा, ये सारी एक सूरत हाल सिर्फ बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के बारे में इंडिया ये कह रहा है कि हम जो है वहाँ पे फ़ौजें भेज देते हैं और वहाँ पे ताकि जो है वो अमन रहे और हमारे जो हिंदू हैं और तो वो महफूज रहें। बंगालियों ने इसके जवाब में कहा है कि तुम ज़रा भेज के तो देखो फ़ौज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने ये बात कही, तुम हमारे मुल्क में अपनी फ़ौज भेज के देखो हम तुम्हारा क्या हश्र करें। अब आ जाते हैं हम वापस से इंडिया में, और इंडिया में सूरत हाल ये है कि सिख इस वक्त तैयार हैं और उन्होंने 2 कौमी नज़रिए का नारा लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सिख और हिंदू 2 अलग अलग कौमें, वो साथ नहीं रह सकती। जब से उनके जो है गुरु नानक की जो है बेहुरमती की गई है, उनकी बेइज्जती की गई है, तो उसके बदले में उन्होंने कहा है ये वीडियो वायरल करके कि सिख और हिंदू 2 अलग अलग कौमें हैं, वो साथ नहीं रह सकती। सिखों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है भारत में
और इसलिए जो है ये हमारे लिए महफूज जगह नहीं, हमें अलग वतन दो। खालिस्तान की तहरीक ने दोबारा से जो है वो अपना सर उठा लिया है वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ खालिस्तान की तहरीक नहीं चल रही थी, बल्कि वहाँ पे और भी तहरीक चल रही थी, उसमें मुसलमानों की तहरीक भी थी। हम बात करते हैं जी हिसाम की, और हिसाम में जो है वो मुसलमान मौजूद है। मुसलमानों को जो है वो हमेशा निशाना बनाया जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनको जुल्म किया जाता है वहाँ पर। और कहते हैं कि जी जय श्री बोलो, तो वो मुसलमान जो है उनको मार मार के, उनको तशद्दुद करके उनको कत्ल भी किया जाता है वहाँ पर। और इवन ना सिर्फ के मुसलमान मर्द बल्कि औरतों को भी निशाना बनाया जाता है वहाँ पर। और आपको पता है कि किस तरह से जो है वो गुजरात के फसादात हुए थे, और पीछे हिस्ट्री में क्या रहा है कि हिंदुस्तान में किस तरह से मुसलमानों को जब मारा गया, उनको घर जलाए गए हैं, उन ख़वातीन की इज़्ज़तों को जो है वो पामाल किया गया है। तो ये भारत की एक हिस्ट्री रही है। अच्छा, ये एक भारत का सूरत हाल है। अब भारत के बॉर्डर की बात कर लेते हैं। भारत के बॉर्डर पे इस वक्त चाइना जो है वो उस वक्त जो हुआ उसने अपनी चाइनीज़ फ़ौज को मुसल्लत किया हुआ है लद्दाख की तरफ, यानी कि 10 उसके पॉइंट्स हैं। और उसने कहा है कि LAC जो है 3400 नहीं है बल्कि 2000 है LAC की जो किलोमीटर है। भारत कहता है कि 3400 यानी कि 3400 है, तो उसके बदले में वो कहते हैं कि 3400 नहीं 1400 तो हमारी ज़मीन है, 1400 किलोमीटर, तो तुम जो कौन सी बात करते हो। तो उसने क्या किया है कि लद्दाख, उत्तराखंड और इसके अलावा दूसरे जितने पॉइंट्स उसने सोचे हुए हैं उन सब पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसमें उन पर जो है वो चाहता है चाइना जो है कि वो अपनी फ़ौज को मुसल्लत करके वहाँ पे उसको जो है वहाँ से काटे और अपना हिस्सा ले लें। क्योंकि जब चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने फ़ौजियों को कह के भेजा है कि तुम मर जाना, लेकिन अपनी कह के भेजा है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब इस खत्ते को लेने के लिए है। चाइना ने जो है वो अभी मुख्तलिफ जो है वो अपने तजर्बे कर रहा है, कभी मिसाइल का तजर्बा है, कभी किसी चीज़ का तजर्बा है, टेक्नोलॉजी बता रहा है लोगों को, और ख़ास तौर पे इसलिए बता रहा है ताकि अमेरिका और इसराइल, क्योंकि भारत तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखता भारत उसके सामने, लेकिन अमेरिका और इसराइल को बता रहा है कि अगर तुमने इसका साथ दिया तो ये बम, ये जो टेक्नोलॉजी हम है ये तुम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाइना अपने मुल्क से बैठ के जो है वो अमेरिकन के जो हवास बाख्ता कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी कि उनके कानों में घंटियाँ बजना शुरू हो जाए, उन्हें कुछ समझ में ना आए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल की थी कि अमेरिकन फ़ौजी थे उनके कानों में घंटियाँ बजना शुरू हो गई थी, वो हवास बाख्ता हो गए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, सेंसलेस हो गए थे, उनका बाकायदा इलाज हुआ। तो ये भारत क्या बेचता है? भारत तो बिल्कुल सामने है, वो चाहे तो पूरा भारत जो है वो ले सकता है चाइना, लेकिन वो कहते हैं कि तुम मुझे उससे मेरा हिस्सा दे दो, जो मेरी लैंड थी उसको दे दो। फिर चाइना जो है उसने भारत ने क्या किया है कि उसको डराने के लिए चाइना को इसराइल के जो हैं वो मिज़ाइल नस्ब कर दिए हैं लद्दाख पे, और वो इसराइली क्या करेंगे, जो मिज़ाइल हैं वो स्कैन करते हैं। इसराइली मिज़ाइल जो हैं वो अज़रबैजान में जो तुर्की टेक्नोलॉजी के सामने फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनमें बहुत अहलियत है, और वो अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए उस जगह को स्कैन करते हैं और फिर हदफ को निशाना बनाते हैं। सिर्फ भारत की सूरत हाल देखेंगे, इस खत्ते में जो सबसे ज़्यादा फसाद का जो गढ़ बना हुआ है वो है भारत। मकबूजा कश्मीर में भारत को इस वक्त मुँह की खानी पड़ रही, ज़मीनी तरीके से जो है वो अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सका, और खूब मार खाई उसने, और काफ़ी भारतीय फ़ौजी मरे हैं सामने, जब आपस में आमने सामने जो लड़ाई हुई है मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन और भारत के जो फ़ौजी, उनकी जब आमने सामने लड़ाई हुई है तो भारतीय फ़ौजियों को उन्होंने भून डाला और उनकी लाशें जाके जंगलात से मिली हैं, जंगल से जाके उनकी लाशें मिली हैं। अब सिलसिला ये है कि जब भारत सामने आमने जंग से जो है वो थक गया है तो उसने मिज़ाइल दागना शुरू कर दिया, और जब मिज़ाइल दागना शुरू कर दिया तो उसने वहाँ पर अपनी स्पेशल फ़ोर्स को भेजा है, जो स्पेशल कमांडोज हैं। अब उनके हाथ में अगर कोई आम शहरी आ रहा है तो उनकी गर्दनें जो है ये लोग उड़ा दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको जुल्म का निशाना बना रहे हैं। ये है मकबूजा कश्मीर की एक मकबूजा कश्मीर और भारत की सूरत हाल अमेरिकन पाकिस्तान में। अच्छा, अब भारत चीख के कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, जो जितना भी खत्ते में सब कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के ऐसे, और हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। फिर कल की बात है, सरियाद रोड पर यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के करीब जो है वो एक मोबाइल खड़ी थी, यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वहाँ पे जो है वो एक मोटरसाइकिल में बम नस्ब का डिवाइस के ज़रिए वहाँ पे धमाका किया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गया। 13 राहगीर, यानी कि एक राहगीर को मिला के 13 पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हैं और इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं। इसी तरीके से शुमाली वज़ीरिस्तान की हम बात करें तो शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है वो इन्होंने चौकी पर हमला किया, और हमला करके जो है वहाँ पर एक सैफुल्ला जो हमारे सिपाही हैं शहीद हो गए। बदले में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की और उनका अच्छा खासा जो है वो नुकसान किया।
काउंटर टेरर जो डिपार्टमेंट है उसकी कार्रवाई की गई थी दीपवाला में, और उन्होंने जो है वो TTP का एक कारकुन जो था उसको मार दिया। अच्छा, ये जो कारकुन था ये पूरे पाकिस्तान में जो है अपने नेटवर्क के ज़रिए मनसूबाबंदी करा था पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उन पर हमला करना। पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त बिल्कुल रेड अलर्ट है। इस वक्त पाकिस्तान में रेड अलर्ट इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो बौखला के कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने S-400 लेके इसलिए वहाँ पे हर जगह नफ्स कर दिए हैं क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि एक ये भारत के साथ बौखलाया हुआ है, तो बौखला के जो वो इंसान कुछ भी ऐसा कर बैठता है जो कि एक डरपोक और बुज़दिल आदमी से आप तवक्को कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो अपना पूरा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज जो है अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे, तो उसने पूरा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया हुआ पाकिस्तान का, और मुकम्मल नज़र है हमारे कमांड ऑफ चीफ़ की। और इसके अलावा जो है मुकम्मल जो है वो हर चीज़ पर जायज़ा लिया जा रहा है। कल भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चीफ़ जो हैं फ़ौज के वो मिल के उन्होंने कल जो है दौरा किया था, GHQ का दौरा किया। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे दौरा करके जायज़ा ले रहे हैं और सूरत हाल देख रहे हैं कि क्या किस तरह से और मज़ीद बेहतरी की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है सिर्फ मोहरे जो हैं वो एक्टिव हुए हैं जो इंडिया के साथी हैं, और दहशतगर्दों को इंडिया चाह रहा है कि किसी सूरत से पाकिस्तान में जो है वो फसादात फैलाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है अपने कंट्रोल में किया हुआ है। इदारे इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक्टिव हैं, जिसकी नतीजे में जो है पाकिस्तान में अभी अल्हम्दुलिल्लाह अमन मौजूद है। आज ईद मिलादुन्नबी है, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आज का दिन भी बहुत अच्छी तरीके से खैर आफियत के साथ गुजरेगा। आज के लिए भी धमकी दी जा चुकी है, इस सर्जिकल स्ट्राइक की बार धमकियाँ आ रही हैं भारत की तरफ से, क्योंकि वो इस वक्त बौखलाया है और उसको चाइना से डर है, उसको भारत में जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो उससे डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, और बार बार जो है इसराइल और अमेरिका से मदद मांग रहा है। अमेरिका और इसराइल की जो है मुकम्मल इसको पुष्पनाही हासिल है। अब आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे कि ये सारी जो सिनारियो है क्यों बना है, क्यों ऐसा, किसको सब चीज़ों का फ़ायदा है। मुसलमानों के जो फेस है उसको ख़राब दिखाने के लिए सबसे पहले तो ये काम हो रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में जो है वीडियो वायरल की गई, ताकि बिल्कुल वहाँ पे खामोशी थी, कुछ नहीं था, वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक वीडियो वायरल कर दी गई और ताकि तैश में लाया जा सके और ला के जो है फसादात वहाँ पे मचाए जाए। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये कि जी भारत में क्या हो रहा है, भारत ने मुसलमानों को मरवाने के चलिए जो है, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश में ऐसे फसादात उठे तो वो हिंदुओं के ऊपर पिल पड़े, तो इसके बदले में भारत में जो मुसलमान जो अक़लियत मौजूद है उसको ऊपर जहाँ जिन जिन इलाकों में भारत ने जुल्म किए हुए हैं, तो वहाँ पर जो है भारत ये चाहता है कि और जुल्म करे उन पे, तो इसलिए ऐसी शक्ल मुसलमानों की दिखाई जा रही है कि ताकि बदले में उसको कोई जवाज़ ना मिल सके, और वो ये कहे कि मुसलमानों ने क्योंकि बुरा किया था, हिंदू मिल के बुरा कर रहे हैं। अच्छा, एक ही वजह है। दूसरी वजह यह है कि वो बदले में पाकिस्तान पे जो है वो बदला लेना चाहता है। पाकिस्तान को जो है उसको कोई एक इशू चाहिए जो पाकिस्तान से बदला ले सके, तो वो बदले की बातें बार बार कर रहा है ताकि वो दिखाए कि फिर हमारे जो सब कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ पाकिस्तान कैसे हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रहा है। खत्ते में जो सब कुछ हो रहा है इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा जो है उन ताकतों को होगा जो दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। जिस तरह से एनर्जी की शॉर्टेज हुई है, जिस तरह से जो है वो अनाज की शॉर्टेज होने के लिए जा रही है, तो इसी तरीके से दुनिया में फसाद छोड़ के, यानी कि सबसे पहले इस खित्ते के अंदर फसाद छोड़ के और इसमें खाना जंगी करने के लिए जो है वो ये सारे का सारा सिनारियो जो है वो बनाया गया है। एकदम से हर चीज़ बिल्कुल जैसे तैयार हो हर चीज़, तो वो सब कुछ करने के लिए बाकायदा ये एक महाज बनाया गया है ताकि ये जंग में आपस में लग जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो लोग मरें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मुसलमान जहाँ जहाँ मौजूद हैं तो उनको जो है वहाँ नुकसान हो, वहाँ उनको गलत तरीके से फेस करना पड़े, क्योंकि मुसलमानों की गलत पिक्चर जा रही है कि मुसलमान जो है वो खूनी हुए हैं, सब मुसलमान जो है वो मार रहे हैं, तो उनका फेस गलत दिखाया जा रहा है। इसकी सारी वजूहत ये, इसमें मोदी हुकूमत खुद भी शामिल है, और मोदी हुकूमत क्योंकि एक मोहरा है, एक यानी कि उसकी डोरें जो है पीछे से इसराइल और अमेरिका की तरफ से चलाई जाती हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है बाकायदा ये पूरा एक गेम हो रहा है। मौजूदा हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी फैसला, कोई भी स्टेटमेंट पास करने से पहले वो पहले देख लें कि आपने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलनी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती हो। आपके अपने इशूज़ अगर कहीं पर अगर हो गए हैं तो उनको आपने मुंह बंद करके रखना है, दिखाना नहीं है लोगों को कि आपके दरमियान कोई इख्तिलाफ है, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इस वक्त बेताब है वो ताकतें जो तबाह बर्बाद करना चाहती हैं।
हमने देखा कि एकदम से धरने शुरू, एकदम से जो है वो मार्च के बारे में बात होना शुरू हो गई है कि पीडीएम का मार्च होगा। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक हैं। अच्छा, पाकिस्तान को अब अफ़गानिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान और ईरान के से तो चाइना ने जान छुड़वा दी है, क्योंकि ईरान को उसने पैसे दे दिए तो भारत की तरफ से उसका कट हो चुका है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है उसको जो है उसके साथ सिलसिला ये है कि वहाँ पे दाइश जो मौजूद है, जो कि अमेरिका, इसराइल और भारत की मोहरे हैं, एजेंट्स हैं, तो वो वहाँ से हमले कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में उसकी सूरत ख़राब करने के लिए। तालिबान जो है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि तालिबान जो है वो एक सख्त किस्म के जो है वो फैसले करेंगे, लेकिन एक किसी भी पार्टी को आते हुए, यानी कि जब कोई नया आता है संभालने के लिए, तो मुल्क के हालात जब इतने ख़राब हो, मईशत तबाह हो और वहाँ पर जंग होकर हटी हो, तो वहाँ उसको संभालने में, सेट करने में टाइम लगता है। तो और उसके साथ फिर दाइश जो है उसकी, यानी कि अमेरिकन, इसराइल और भारत की ताकतें जो मौजूद हों, दाइश की शक्ल में एजेंट्स मौजूद हों, तो फिर उसके लिए और सूरत हाल में मुश्किल होगी। हर जगह सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है काफ़ी नाजुक टाइम से गुजर रहा है। तो जितने भी लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो कोई भी ऐसी पार्टीज़ हों जो ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं, उनको अभी पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से बढ़ा दी गई है, तो उनको ये मौका मिल रहा है। और वो जो ये सारे वो मोहरे हैं जो इंडिया की तरफ से डोरे हिलती हैं, और इंडिया के डोरे कहाँ से हिलती हैं? इंडिया के डोरे हिलती हैं इसराइल और अमेरिका। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नई अपडेट्स के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।